क्या बलात्कारियों को बचाने वालों को करें? ये सब तुम लोगों को वहां गिरवी रख चुके हैं और आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी इन नेताओं को। आप कितना सरकार के नाम पर हमको डरवाओगे? हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आप हमें झुंड बना के रोक सकते हो, मार सकते हो, सत्ता के गलियारों से तुम उसकी सह पे तुम हमको ललकार सकते हो। भारत देश सबका है, हर धर्म का है, हर जाति का है, हर बिरादरी का है। आप उसको बांट करके अपने आप को कमजोर कर रहे हो, अपने देश को कमजोर कर रहे हो, अपने आने वाले समय को कमजोर कर रहे हो। उनको महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सीमा राजभर हम लोगों की बहन लगती हैं और हम लोग ये चाहेंगे कि सीमा राजभर महिला का नाम है और वो शेरनी है। ओम प्रकाश राजभर जो चिल्ला रहे हैं ना, नोच के खा जाएगी ओम प्रकाश राजभर को। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। गाजीपुर कटहरिया करंडा की रहने वाली निशा विश्वकर्मा का जिस तरह से दरिंदों ने बलात्कार किया, हत्या किया, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल जब जाकर के उनके परिवार से मिलने की बातें जब किए, वही प्रशासन साथ में थी, लेकिन गांव वाले उल्टा ही पत्थरबाजी करने लगे। क्यों किए? क्या यही है भाजपा की सरकार यही करवाती है? क्या फॉरवर्ड लॉबी और ओबीसी के बीच में जिस तरह का झगड़ा वो बढ़ा है और वीडियो वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो चल रहा है कि पत्थरबाजी हो रही है। कितने लोगों का, कितने अफसरों का सर फूटा, टांग टूटा, हाथ टूटा, आंख फूटा। इसी बात को जानने के लिए समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता प्रदेश सचिव माननीय संजय यादव जी से हम बात करने जा रहे हैं। क्या बलात्कारियों को बचाने वालों को करें? क्या स्वागत हम जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देने वाली भाजपा की सरकार, उसका स्वागत करें? जो आज सरकार चल रही है, ये सरकार दमनकारी सरकार है। जो एफस्टीन फाइल में जितने लोगों का नाम है उसका स्वागत करें हम? क्या चाहते हैं आपकी स्वागत करें? आज फिर से वो दिन याद आ रहा है जो 50-60 साल पहले हम लोगों के पिताजी कहानी बताया करते थे, जो हमारे पूर्वज बताया करते थे कि गांव में किस तरह से सामंतवादी ताकतें गरीब और पिछड़ों और दलितों के साथ अत्याचार भी करती हैं और उनको न्याय भी नहीं लेने देती हैं। आज इस सरकार में भाजपा सरकार है, कहीं सरकार लग रही है, चल रही सरकार, ये एक जाति की सरकार है। उस जाति के खिलाफ अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो आपको दमन कर दिया जाएगा, आपका कत्ल कर दिया जाएगा, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। और आज हम ललकार के कहना चाहते हैं कि अय दलित समाज के लोगों, अय ओबीसी समाज के लोगों, अब जग जाओ। अब ये अनुप्रिया पटेल के पीछे जा करके, ये संजय निषाद के पीछे जा करके, ये ओम प्रकाश राजभर के पीछे ले जा करके, ये सब तुम लोगों को वहां गिरवी रख चुके हैं और आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी इन नेताओं को। जैसे ये लोग कर रहे हैं, इनकी पीढ़ियां इनको माफ नहीं करेंगी आने वाली, मैं बता रहा हूं आपको। तो निशा विश्वकर्मा जी की बलात्कार हुई, फिर हत्या किए, ये तो ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज के ही द्वारा किया गया था ये कृत। लेकिन इन लोगों का जो रचा गया व्यू है, जिस तरह से घटना करके उसके लाशों को जला देना और एक साबुत भी नहीं दिखाई पड़ रहा है पुलिस को, इतनी बड़ी घटना घट गई। देखिए, कभी पुलवामा के नाम पर, कभी पहलगाम के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, अब कभी जाति जाति के नाम पर। अब मामला यहाँ जातियों में आपस में हिंदू को बंटवारा करके, क्या वो जो लड़की का बलात्कार हुआ वो हिंदू नहीं थी? तब फिर ऐसा क्यों उसके साथ हो रहा है? बड़ी बड़ी बातें तो भाजपा करती है कि नारी बंधन, नारी शक्ति, ये सब जो योजना लाती है दिखाने के लिए लाती है। ये सब ड्रामा है, सब ड्रामा है। और अब हम सबको फिर से जगना होगा, अपने लोगों को जगाना होगा, गांव गांव में जा कर के इस बात को उठाना होगा और ये देखना होगा कि आप कितना सरकार के नाम पर हमको डरवाओगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आप हमें झुंड बना के रोक सकते हो, मार सकते हो, सत्ता के गलियारों से तुम उसकी सह पे तुम हमको ललकार सकते हो, लेकिन
भाईचारा खत्म मत करो इस देश का। भारत देश सबका है, हर धर्म का है, हर जाति का है, हर बिरादरी का है। आप उसको बांट करके अपने आप को कमजोर कर रहे हो, अपने देश को कमजोर कर रहे हो, अपने आने वाले समय को कमजोर कर रहे हो। जिस देश को कभी सरदार पटेल ने जोड़ा था, जिस देश को कभी गांधी ने जोड़ा था, जिस देश को कभी चौधरी चरण सिंह ने जोड़ा था, जिस देश को कभी चंद्रशेखर सिंह ने जोड़ा था, चंद्रशेखर सिंह की ही बात मान लेते, अगर वो भी तो राजपूत थे। लेकिन सभी जाति धर्म के लोग उनको नेता मानते थे, चंद्रशेखर जी को। और जब उनको प्रधानमंत्री बनने का आया तो सबसे पहले माननीय मुलायम सिंह यादव ने समर्थन किया कि मैं समर्थन करता हूं, और जब तक चंद्रशेखर जी रहे तब तक उनके खिलाफ कोई भी प्रत्याशी उतारने का काम नहीं किया। इस संदेश को भूल जाते हुआ, कितना बड़ा संदेश था समाज के लिए। तो ये छुटभइये जो भगवाधारी, हिंदूधारी और ये क्या क्या बन रहे हैं, अभी इनको पता नहीं है कि यही करते रहे तो उनके बच्चे भी तो वही करेंगे जो वो कर रहे हैं। तो बात शिक्षा की तो खत्म हो गई, बात व्यवसाय की खत्म हो गई, रोजगार की खत्म हो गई, दवाई की खत्म हो गई, पढ़ाई की खत्म हो गई। आज देश कहाँ जा चुका है? एसटी फाइल आपने देखा सुना, रोज सुनते हैं, उसमें कौन लोग हैं? भाजपा के ही लोग। बिहार में बलात्कार हुआ बच्ची का, कौन लोग थे? रोज आए दिन बलात्कार हो रहा है, कौन लोग हैं? कैसे बचाया जाए, कैसे बचाया जाए बताइए? बेटियों को कैसे बचाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए? स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, संस्थाएं बिक रही हैं, बचा ही क्या भारत देश के पास? युवा नौजवान बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। इस पर तो सरकार कभी बात ही नहीं करती। तो निश्चित तौर से आप ये समझ लीजिए कि 50-60 साल पहले जब हम लोग जो कहानियां सुने थे, आज वही हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि हम किसी पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, आप हमारे ऊपर हमला कर दे रहे हैं। किसके सह पर भाई? सरकार के सह पर, आदित्यनाथ योगी जी के सह पर। सरकार तो उन्हीं की है, तो सरकार उन्हीं की है तो वही जाने। लेकिन इतना अत्याचार कर रहे हैं, क्या सरकार एक भी कार्रवाई कर रही है ऐसे लोगों पर? नहीं कर रही है। नहीं कर रही है। जो सर पहले के पूर्वज थे, पहले के जो नेता थे, सोने की चिड़िया की तरह भारत देश को एक सपना देखा था कि सोने की चिड़िया की तरह बना के रखेंगे। तो क्या आज की जो सरकारें हैं, क्या उस दिशा की ओर जा रही है? देखिए, भारत तो सोने की चिड़िया था, लेकिन अब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ नफरत फैलाई गई है। यहाँ इतना दिलों में नफरत पैदा कर दी गई है कि अब उसको पूरा करना जो है कि 20-25 साल तक अब संभव नहीं लग रहा है। इसलिए जो खाई है, हाँ, जो खाई कर दी गई है, वो पटने को अब बहुत समय लगेगा। और समाजवादी पार्टी बागी बलिया का नाम चर्चा में आता है तो सीमा राजभर जी का नाम आता है। वो पहले ओम प्रकाश राजभर के पार्टी में रही, बाद में उनके पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ा। आज पीडीए को देखते हुए पीडीए ने एक बहुत बड़ा मंथन करते हुए महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है सीमा राजभर जी को। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसी महिला को जो ओबीसी से आती है और जो समाज के लिए लड़ना जानती है, अपनी आवाज़ को बुलंद करना जानती हैं, तो आपने उनको महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सीमा राजभर हम लोगों की बहन लगती हैं, और हम लोग ये चाहेंगे कि सीमा राजभर अपने समाज की, अपने लोगों की, पीड़ित की इतनी आवाज़ बुलंद करें कि लोगों को समझ में आ जाए कि सीमा राजभर किस महिला का नाम है। और वो शेरनी है। ओम प्रकाश राजभर जो चिल्ला रहे हैं ना, नोच के खा जाएगी ओम प्रकाश राजभर को, नोच के खा जाएगी। नोच के खा जाएगी। अच्छा, हाँ, अभी उसके तेवर को जानते नहीं है। बागी बलिया की हैं। बागी बलिया की वो है, तो बागी बलिया का तो मैं भी हूँ। और मैं तो बलिया से यहाँ आकर के ओम प्रकाश राजभर को ललकार रहा हूँ। आइए, आपके घर, आपके गांव, आपके बलिया जिला से मैं अपने आया हूं और बनारस में आपको ललकार रहा हूं कि आप शिवपुर हमसे लड़िए, हमसे लड़िए शिवपुर। हम आपको बता देंगे कि आपका कितना दम है।
और मेरा चैलेंज उनको स्वीकार करना चाहिए कि शिवपुर लड़ लें, हम मान लेंगे कि ओम प्रकाश राजभर हमारे नेता है, हम ही से लड़ लें शिवपुर, हम उनको मान जाएंगे। सीमा राजभर बहुत गरीब घर से उठ करके समाजवादी पार्टी में गई। उनको कभी सपने में नहीं सोचा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा महिला के रूप में। देखिए, जिसकी सोच संघर्ष की होती है ना, वो कहाँ पहुंच जाएगा संघर्ष करते करते, ये कोई नहीं जानता। और जिसका काम लोगों को ठगना है, ब्लैकमेल करना है, वो ब्लैकमेल करने के बाद कुछ पैसा कुछ दिन तक तो सत्ता प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो ऐसी जगह पहुंच जाएगा कि 10 पीढ़ी उसकी राजनीति में नहीं आएगी, 10 पीढ़ी नहीं आएगी। और गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, बस चेतना होनी चाहिए कि हम गरीब से मतलब कोई नहीं है, हमारी चेतना है, हम इंसान हैं, हमें क्या करना है, हमारा विचार बड़ा होना चाहिए। और विचार बड़ा है, लड़ाई बड़ी है, तो कौन गरीब कौन अमीर, बात समझ गए। जो भी लड़ाइयाँ लड़ी गई, हमके माननीय नेताजी जब निकले थे सिपाही से, तो क्या वो अमीर आदमी थे? वो किसान थे, गरीब थे, उन्होंने उनकी आवाज़ बुलंद की, और आज वो नेताजी के नाम से पूरे विश्व में, पूरे भारत में जाने जाते हैं। नेताजी मतलब मुलायम सिंह यादव, और उस समय के नेताजी का मतलब सुभाष चंद्र बोस। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि एक नेता सुभाष चंद्र बोस उस समय हुए, और एक नेता जो है कि माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी हुए, जिसको दो ही आदमी को नेताजी कहा जाता है, तीसरा कोई आज तक नेताजी नहीं हुआ। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, नेता नहीं है। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, नेता नहीं है। तमाम लोग हुए, आए गए, लेकिन नेताजी नहीं बन पाए। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच ये है कि वो किसी को पूछते नहीं है कि हमें क्या करना है, वो अपने सारे कार्यकर्ताओं की जानकारी रखते हैं, कौन व्यक्ति की कहाँ सोच तक जाता है, क्या लड़ सकता है, क्या आवाज उठा सकता है, वहां तक जाती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धरती पर बैठे हुए इंसान को ऊपर आसमान पर बैठा करके और कहते हैं कि तुम्हारा विचार धरती पर बैठने के लायक नहीं है, तुम ऊपर चलो, और तुमको बहुत सारी अभी लड़ाइयाँ लड़नी है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, भाजपा के लोगों को समझने में अभी बहुत समय लगेगा। बागी बलिया की जो सीमा राजभर जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो दिया गया, क्या ओम प्रकाश राजभर को ये बात हजम हो पाएगी? अब देखिए, ओम प्रकाश राजभर को हजम करना है, अब वो अपने उनका कितना जो है कि हाजमा टाइट है, अभी तो वो जानेंगे। हम तो उनका हाजमा जानते नहीं कि हजम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहुत दिनों तक तो सर आप ओम प्रकाश राजभर के पार्टी में रहे हैं। मैंने बताया तो कि ओम प्रकाश राजभर जो व्यक्ति मजबूत है और उनको भावना से ब्लैकमेल करते हैं कि मैंने ये लड़ाई लड़ी, ये गरीबी देखा, वो गरीबी देखा। ये अरे आज मंत्री हो गए तो गरीबों को कितना देख रहे हो भाई। राजभर समाज के लोगों को आप कहते थे ना कि डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बनाएंगे, अब पूछ तो रहे हैं हम आपसे, आपके माध्यम से, कि किस राजभर को आपने डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बना दिया मंत्री होते हुए? एक का नाम दे दीजिए, बात खत्म, हम चुप हो जाएंगे। धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय संजय यादव जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।